विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ, जो हर 12 साल में आयोजित होता है। यह महाकुंभ अब उपस्थिति के सभी पिछले रिकॉर्डों को पार कर रहा है और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अखंडता से गूंजता हुआ जीवन भर का एक रोमांचक अनुभव बन गया है। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही पेशेवर तरीके से आयोजित किया जा रहा है और इसे दुनिया भर से 500 मिलियन से अधिक भक्तों द्वारा विधिवत रूप से देखा और मान्य किया जा रहा है, जो प्रतिदिन त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम त्रिवेणी संगम, जो आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सार्वभौमिक आध्यात्मिकता में गर्व की भावना का प्रतीक है। इस वर्ष लाखों लोगों के पूज्य आध्यात्मिक गुरु और जीवन मार्गदर्शक मास्टर जी भी इस असाधारण सभा में शामिल हुए हैं। मास्टर जी के लिए महाकुंभ न केवल पवित्र स्नान का अनुष्ठानों का उत्सव है, बल्कि व्यक्तियों को गहन आध्यात्मिक विकास को अनलॉक करने और अपने भीतर दिव्यता के साथ गहरा संबंध खोजने में मदद करने का अवसर भी है। पिछले 17 वर्षों में निस्वार्थ प्रवचनों, वाणी के माध्यम से साझा की गई मास्टर जी की शिक्षाओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया है। उन्हें उनके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जागृति के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की है। महाकुंभ के दौरान मास्टर जी परिवर्तनकारी आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित कर रहे हैं, ताकि उपस्थित लोगों को आत्म खोज की अपनी यात्रा में अपने भीतर गहराई से उतरने में मदद मिल सके। मास्टर जी के लिए महाकुंभ साधकों के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चिंतन करने और उद्देश्यपूर्ण और पूर्णतापूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। एक आम आदमी के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास एक साथ मिलकर उन सभी के लिए स्थायी परिवर्तन लाते हैं, जो जीवन की इस पवित्र यात्रा में भाग लेते हैं। अध्यात्म का खोज कर रहे मास्टर जी आज हमारे साथ यहाँ संगम क्षेत्र में मौजूद है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि महाकुंभ को और आज की यूथ जनरेशन को ये किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए, महाकुंभ जो है एक संदेश है। महाकुंभ ने एक बड़ा मैसेज दे दिया दुनिया की, और स्पेशली यूथ हमारे जो हैं, जो कि कहीं ना कहीं जिसको धर्म कहते हैं उससे थोड़ा डिस्टेंस कर गए थे। तो चाहे कहीं वो कभी दूर एक एडवेंचर के तौर पर देख रहे हैं, परंतु आज उनका भी झुकाव हुआ इस तरफ और पूरी दुनिया का इधर ध्यान गया, क्योंकि भारत विश्व गुरु था। विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि इंटरनल पीस थी, आंतरिक शांति थी, अंदर जो हमारे ज्ञान वो जीवन का था। तो अब जो है यहाँ से एक संदेश गया, तो बाहर का स्नान जो यहाँ से करने से आंतरिक स्नान के लिए हम चलेंगे आगे। वही नौजवान जो भटक रहा था इधर उधर, वो भी पूछने लगा है कि क्या है भाई। तो मैं उनको यही बता रहा हूँ कि महाकुंभ का अर्थ है जहाँ पर कि कुंभ का शरीर को, जैसे वहाँ पर घड़ा था, तो ये मिट्टी का घड़ा है जिसमें कि महान वो आत्मा चेतना जिससे शरीर चलता है। तो उसके अंदर कैसे ये जीवन को समझेंगे, तो सरस्वती, मैंने कहा यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती जो लीन हो गई ज्ञान, तो जब ज्ञान लेंगे तो गंगा जो है यमुना बन गई। यमुना कैसे, हमारे अंदर भी जैसे विकार, हम बाहर संसार के पदार्थों से शक्लों को अंदर ले जाते हैं, तभी दुखी होते हैं, मैं मेरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, तो इनको अंदर ले गए तो हमारे अंदर दुख आ जाता है, शांति आ जाती है। तो ये ज्ञान से जब हम जाएंगे, सरस्वती जैसे यहाँ लुप्त हुई, तो वो जो यमुना जैसे मैली हो गई, हमारे अंदर भी विकार कर हम मैले हो गए, वो बाहर आ जाते हैं ज्ञान से, तो गंगा जैसे अमृत हो जाता है। तो कबीर ने कहा, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कहा यहाँ से महासंगम में एक बाहर का स्नान जो होता है वो आंतरिक स्नान की ओर ले जाता है। और नौजवान, क्योंकि मेरे को 17 साल पहले जो अनुभव हुआ था ये आंतरिक स्नान का, गीता का दर्शन हुआ, वही 16 साल पहले मैंने अप्लाई किया दुनिया में, हज़ारों से लाखों तक। स्पेशली नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, गोलियां खा रहे थे, उनका डिप्रेशन से गोलियां छूटी, रिलैक्स मौज में आए, आंतरिक स्नान कर रहे हैं। आज वो इसको लेकर यहाँ पर भी कुंभ में, महाकुंभ में स्नान से वही मैं विश्व को कहता हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि संसार तक जौन सा है, इस दुनिया में भारत विश्व गुरु था। आंतरिक शांति से, बाहरी विकास से भी नहीं, आंतरिक विकास जरूरी है। तो हम आंतरिक स्नान करें, यहाँ से निकलकर ज्ञान लेकर, चाहे गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, धम्मपद, उपनिषद, सब ग्रंथों ने कहा है, जो भी आप धर्म से हैं, तो फिर से ये भारत एक विश्व गुरु बनेगा। नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहा है, स्वयं का ज्ञान जानने से कि मैं कौन हूँ, वो भी मौज में आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी हज़ारों पे अप्लाई किया है।
यही बस है, यहाँ से एक संदेश लेकर बाहर का स्नान के साथ आंतरिक स्नान की तैयारी करो तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। जी, महाकुंभ को यहाँ से जो है महाकुंभ से यही संदेश लेकर जो है संसार की ओर जो गया है, नौजवान के अंदर भी अब जिज्ञासा जागी है, लोगों में जिज्ञासा जागी है। और इस कुंभ का जो है पूरा का पूरा जो बाहर का ये स्वरूप है, अब ये आंतरिक स्वरूप बनेगा कि कुंभ के अंदर उस महान आत्मा वो चेतना जो शरीर को चला रही है। क्योंकि ये शरीर देखो माँ की नाभि से कटते गिर गया, अमृत था, और उसमें वो चेतना वो ज्योत वो आत्मा आई तो उसका जन्म कहा हमने, आखिरी में वही निकलती है तो उसे मृत्यु कहा। तो ये जो आत्मा वो चेतना है वो क्या है, उसी ज्योत को हमने जानना है। क्योंकि शरीर में सिर के बाल से पाँव के नाखून तक हमारा कुछ भी नहीं है, आँख नाक मुँह कान दिमाग भी नहीं है। देखो माँ के गर्भ से 9 महीने में आए, अंत में मृत्यु में सब एक ही शमशान में राख होते हैं, बड़ा शौकार हो, भिखारी हो, बड़े कुर्सी वाला हो, छोटा चपरासी हो। तो ये समझना है। तो यहाँ माँ कुंभ से एक यही खुशी है जो मैं संदेश संसार को आंतरिक स्नान का दे रहा था। बाहरी स्नान से आंतरिक स्नान की ओर पहुँचेंगे और फिर से अंदर की वो मस्ती मौज आएगी जिसके साथ जीवन खुशहाल होगा और संसार फिर भारत की ओर देखेगा विश्व गुरु के रूप में। मास्टर जी जैसा कहते हैं कि स्नान करने से सिर्फ तन का मैल धुलता है, लेकिन मन के अंदर जो काला मैल रहता है वो नहीं धोया जा सकता। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो है, हम क्योंकि जल है ना, ये त्रिवेणी संदेश है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। अगर हम सिर्फ बाहर से स्नान करके जाएंगे, डेफिनेटली आप पुरुषार्थ करके आ रहे हो, इतनी दूर से भीड़ में सिर पे सामान रखे हुए हैं, इतने उसमें आ रहे हैं, तो कहीं आ रहे कोई इच्छा लेके ही आ रहे हैं ना। तो इच्छा कहते हैं तो जो इच्छा लेकर आएगा, जो ग्रंथ है ना, धर्म क्या है, ज्ञान, जन्म का क्या, जिंदगी क्या, मृत्यु क्या, आगे क्या। तो कहते हैं जो देवताओं को चाहते हैं वो देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं वो यक्षों को पाते हैं, जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं मुझको पाते हैं, गीता कह रही है। तो यहाँ जो इच्छा लेके आया संसार की, उसे वो इच्छाएं पूरी होंगी कहते हैं। और सही है कि यहाँ आकर तू परमात्मा को पा सकता है, तू परमात्मा की संतान है। कहा ना ऋषियों ने, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ तू भी ब्रह्म है, बस तुझे जानना है। तो यहाँ पर हम जीवन का वो संदेश अगर ले लेते हैं तो बाहर का स्नान सफल है, क्योंकि आंतरिक स्नान की तैयारी होगी। नहीं तो बाहर का फल मिलेगा, पुण्य फल जिसको कहते हैं। पर पुण्य है तो पाप भी किए होंगे ना, पर पाप और पुण्य के पार जाना है तो जो मुझ परमात्मा को, जो गीता कह रही है, चाहते हैं वो मुझको पाते हैं। तो यहाँ से मेरे हिसाब से बहुत जन्म मरण होली है। हम जिंदा राम से कब मिलेंगे, जिंदा कृष्ण से कब मिलेंगे, जिंदा बुद्ध महावीर गुरु नानक देव जो भी हैं कब मिलेंगे। मास्टर जी जैसा कि आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि आज की जो यूथ जनरेशन है वो ज्ञान की राह से भटक गई है। वो ज्ञान की राह पे ना जा करके किसी अलग ही राह पे जा रही है, किसी गलत राह को चुन रही है, डिप्रेशन एंजाइटी आ रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ जनरेशन? देखियो, क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं 2 लाख रुपए का, क्यों लेते हो? उसमें गुण है ना। 5,000 के इंस्ट्रूमेंट में भी इनकमिंग आउट गोइंग है, 2 लाख का इसलिए इसमें गुण बहुत हैं। ये शरीर देखो, ये शरीर जो है इसका पैकेज कहते हैं 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़। और अभी वो प्राण बाहर निकल जाए आत्मा तो क्या पैकेज है? माइनस उठाने के पैसे, जलाने के पैसे। इस इंस्ट्रूमेंट को जब ये मृत्यु जिसको कहते हैं, जो कभी होती नहीं है, तो वो अगर आप सोचिए कि दुनिया की सारी दौलत, अपनी दौलत नहीं दे दें तो 1 मिनट नहीं मिलता। तो ये इनवैल्यूएबल बॉडी है ना, तो इस अमूल्य शरीर के इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना, यही ज्ञान गीता गुरु ग्रंथ साहिब धम्म सब में ज्ञान मिला हुआ है। नौजवान भटक गया है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। मैं जब नौजवान कहता हूँ तो पूरे बुजुर्ग भी भटके हमारे 40 प्लस वाले, पर उनके टाइम पर आज में क्या फ़र्क है। उस समय जॉइंट फैमिली होती थी, गुरु होते थे कौन, बुआ जी, चाचा जी, ताऊ जी, उनसे जाकर बात कर लो, कोई हेडेक हो गया। तो जॉइंट फैमिली टूट गई, प्रेम की जगह द्वेष आ गया आपस में, तो मोबाइल आ गया, तो उस नॉन लिविंग को गुरु बना लिया, उसमें कितने का सब कुछ लाइक कर दो, तो वो ओवर थिंकिंग हो गई। ओवर थिंकिंग हुई, प्रेम है नहीं, आपस में परिवारों में द्वेष हो गया जॉइंट में, तो कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, अट्रैक्शन में जाते हैं, सोचते हैं प्यार है, टूटता है रिलेशंस, फिर जो है कहीं ना कहीं ड्रिंक्स, फिर नहीं असर किया ड्रग्स ले लो, फिर आखिर में कुछ नहीं है सुसाइड कर लो। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारा है जिसको हम मार रहे हैं, सिर के बाल से पाँव के नखून तक तेरा कुछ नहीं, और इसको मरने के बाद सारी दुनिया की दौलत दे के नहीं मिल सकता। तो इसको मार कर क्या सोचता है, वो हिसाब मांगेगा जिसने बनाया है। इसलिए 84 लाख मौत की सजाएं बताई ग्रंथों में। और डार्विन ने प्रूव कर दिया, विज्ञान ने, कि 99% DNA तेरा बंदरों से मिलता है, बंदरी से। अगर तू नहीं समझा तो तू जो है फिर से उन्हीं योनियों में चला जाएगा, और अगर समझ गया तो फाइनल एवोल्यूशन भगवता,
तो ईश्वर को पा सकता है। जिसने कहा वो कौन है? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन्होंने बताया हमारे जैसे संसार में जन्म लिया था। तो इसलिए नौजवान भटक इसलिए गया है, अपनी इस देह के ज्ञान को ना समझा, और पुराने इसलिए बचे हुए हैं कि जॉइंट फैमिलियों से आए हुए हैं, प्यार मिला था, प्यार था, फिर भी आज प्यार बिफर गया है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, मैंने हज़ारों पर नौजवानों पर प्रयोग किया है। 16 साल पब्लिक नहीं आया यूट्यूब के संसार के ज़माने में, सब मौज में आ गए सिर्फ स्वयं का ज्ञान जानने से। तो स्वयं का ज्ञान जानना है। जैसे मैंने कहा ना, हम मास्टर जी के नाम से 1 साल पहले पब्लिक हुए। MAA कैपिटल, जो कि माँ जैसे शरीर को जन्म देती हैं, आपका नया जन्म होगा। स्टर, STER, स्मॉल स्टायर, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव बदलेगा। कैसे? सिर्फ वाणी सुनकर। जीवन का ज्ञान है, मेरा अनुभव है, तो बस उसको आप लेंगे तो G कैपिटल, तो गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस मिलेगी, मौज की गारंटी। तो हैप्पीनेस गारंटी की टैगलाइन से हम मास्टर जी के साथ आए हैं। तो सुनो और मौज में आ जाओ, गारंटी है। सिर्फ सुनने से ही मौज आ जाएगी। जब मर्जी सुनो, आधा सुबह आधा रात को सुनो, कुछ नहीं यहाँ पर छोड़ना, कुछ पकड़ना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। 1 रुपये का हमारा ट्रांजेक्शन ही 16 साल में। आई पे फ्रॉम माई पॉकेट, माई एक्सपेंसिव। तो इसलिए जीवन का संदेश है नौजवानों को कि उनको जीवन को समझना, इस इंस्ट्रूमेंट को समझना, तो मौज आ जाएगी। आज की यूथ जनरेशन को आप अपने अकॉर्डिंग मतलब क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, किस तरह से उन्हें अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, और किस तरह से ये संसार का जो मोह माया है इससे दूर होकर के अपने ऊपर और अपने अध्यात्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझनी, अध्यात्म क्या है। हम धर्म जो है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को एक मान लेते हैं। रिलीजन है बहिर्मुखी जो सा है, जो धर्म की सरकमफ्रेंस है, जहाँ पूजा पाठ माला, ये द्वार है, द्वार। जैसे त्रिवेणी भी द्वार है, रिलीजन है, रिलीजियस है। न्यूक्लियस जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो उस न्यूक्लियस जो स्पिरिचुअलिटी तक पहुँचने के लिए, आत्मा तक पहुँचने के लिए, जीवन के इस ज्ञान को समझो। इस शरीर में जो बैटरी हो क्या है, खेल को समझो, तो आपके जीवन में मौज कन्फर्म आ जाएगी। तो इस शरीर का सदुपयोग करो, ये गाड़ी है, आगे कहाँ जाना है और समझ में आ गया तो मौज में हो। जैसे एक एक्टर रोल करते हैं ना कैमरे के आगे, पति पत्नी का है नहीं, तो बस कोई माँ बाप हैं, बच्चे हैं नहीं, पर रोल पता करने हैं। तो जीवन का आप रोल समझ जाएंगे और मस्ती मौज आ जाएगी। तो स्वयं को जानना है, बस आपकी मस्ती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांगी के साथ मैं मुस्कान शर्मा, संगम एक्सप्रेस न्यूज़।